बच्चों, आज का जो हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगा। इससे पिछले वाला जो वीडियो था, ठीक है ना, जो हम कर रहे थे क्लास 10th वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है, जिसमें हम कर रहे थे जो डैम्स के बारे में। तो इसमें हम डैम्स कर रहे थे जो कौन सा डैम्स, रिवर और स्टेट। तो सलाल जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, वो है चेनाब रिवर। स्टेट हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। भाखड़ा नांगल जो डैम है रिवर देखना है, सतलुज ब्यास रिवर। स्टेट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। टेहरी डैम है गंगा रिवर और उत्तराखंड। राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर राजस्थान। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर और गुजरात। हीराकुड जो डैम है महानदी रिवर और उड़ीसा। तुंगभद्रा जो डैम है तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर है और आंध्र प्रदेश है। इससे पहले हमने एडवांटेजेस देखेंगे। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है, यानी कि जो डैम्स है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट है एक्सेसिव सेडिमेंट एट द बॉटम है। जब जो सेडिमेंट है ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं, अब जो इकट्ठे होने से बॉटम में इकट्ठे होने से तो क्या इफ़ेक्ट होता है, एक तो वाटर का जो फ्लो है उसे इफ़ेक्ट करता है, साथ ही साथ क्या है जो इक्विटिक लाइफ है, इक्विटिक लाइफ एंड स्पीसीज़ को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। इक्विटिक लाइफ का मतलब है कि पानी के अंदर जो रहने वाले जितने भी जीव हैं उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। और साथ ही साथ ऐसे सबमर्ज है, एग्जिस्टिंग है, नेचुरल वेजिटेशन है कि नेचुरल वेजिटेशन के डैम की वजह से जो आसपास में जितना भी वेजिटेशन उनको मर्ज करता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जो सोशल जो मूवमेंट है, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, टहरी आंदोलन है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डैम की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ता है, अपने ज़मीन छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पर क्या होना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। तो लोकल पीपल लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होना पड़ता है। दूसरा है जो लोकल पीपल है गिव अप देयर लैंड है, कि जो आम वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको अपनी ज़मीन है वो छोड़नी पड़ती है। एंड लोकल पीपल है नॉट बेनिफिट सच प्रोजेक्ट है, यानी कि जो डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं इनका फ़ायदा है उन लोगों को नहीं मिल पाता है। थर्ड हो जाएगा कि वाटर इंटेंसिव एंड द कमर्शियल फार्मिंग। अब डैम की वजह से क्या होता है, ज़्यादा हम पानी को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सैलिनेशन है, ठीक है ना। एक जो पानी के अंदर है जितना भी खारापन जो है मिट्टी में आता है उसकी जो क्वालिटी उसे डिक्लाइन करता है। और डैम की वजह से सोसाइटी में एक डिवीज़न क्रिएट होता है रिचर और पुअर वाला, ठीक है ना, अमीर और गरीब में, क्योंकि जिनके पास में पैसा है, रिसोर्सेज है, वो ज़्यादा एक्सेस कर पाते हैं और वहीं गरीब लोग हैं वो कम कर पाते हैं। फोर्थ हो जाएगा इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद है, कि डैम की वजह से विवाद होता है। जैसे कि साबरमती बेसिन है जहाँ पर पीपल क्या कर रहे हैं, रॉइट्स कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वाटर को लेकर है जो ज़्यादा प्रायोरिटी है, यानी कि प्राथमिकता है किनको दी जा रही है, आंध्र प्रदेश मतलब अर्बन एरियाज़। वाटर की प्रायोरिटी है या प्राथमिकता है अर्बन एरियाज़ में दी जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। साथ साथ है जो कोयना रिवर है, ठीक है ना, तो इन स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट है, कन कन से, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो कोयना रिवर है वो ज़्यादातर है कौन यूज़ कर रहा है, वो है महाराष्ट्र वाले। तो इसी वजह से इन स्टेट्स के बीच में है वो डिस्प्यूट है। साथ ही साथ है और भी नेगेटिव है, जिसमें अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम है, फ्लड है, सॉइल इरोजन है, डिजीज़ हैं। तो ये सारा नेगेटिव हो जाएगा किसके, डैम्स के जो डिसएडवांटेजेस है। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना। द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इज़ कॉल्ड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो जो बारिश के पानी को इकट्ठा करना, स्टोरेज करना, इसी को क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर है मेथड्स दिए गए हैं। तो मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। फर्स्ट, इन द हिल एंड द माउंटेन पीपल बिल्ड्स गुल्स एंड कुल्स विद डाइवर्जन चैनल स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन है। तो
पहाड़ी एरिया में लोग क्या करते हैं, गुल्स और कुल्स बनाते हैं। गुल्स और कुल्स का मतलब है कि अलग अलग दिशाओं से पानी को क्या है स्टोर किया जाता है, जिनको कहा जाता है गुल्स एंड कुल्स, और किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। सेकंड हो जाएगा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पर्टिकुलरली इन राजस्थान टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि छतों के पानी को स्टोर किया जाता है, छत का जो भी पानी है उसको स्टोर किया जाता है, किस लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, किस लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। थर्ड जाएगा इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपल बिल्ड इंडोनेशियन चैनल टू इरिगेशन जो लैंड है, यानी कि बंगाल में इंडोनेशियन जो चैनल्स है, ये चैनल्स बनाए गए, जैसे यहाँ दिख रहा होगा इंडोनेशियन चैनल्स है कि डैम्स है, डैम्स के बगल में एक चैनल बना दिया। इस चैनल के ज़रिए क्या है, पानी कहाँ पे जा रहा है, खेतों में। तो इन चैनल को क्या कहेंगे, इंडोनेशियन चैनल है, और ये कहाँ पर बनाया जाता है, बंगाल में। फोर्थ हो जाएगा कि इन एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन पीपल एग्रीकल्चर फील्ड कन्वर्ट इन द रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर कि अलाउड टू स्टैंड द मोस्ट इन द सोइल है। अब क्या होता है, जो भी एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन, जो सूखे हैं और कम सूखे एरिए हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो मिट्टी में जो नमी है उसको वापस लाने के लिए, तो वहाँ पर है बारिश के पानी को क्या क्या इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना, ताकि मिट्टी के अंदर है जो मॉइस्चर है वो वापस आ सके। और इसी को क्या कहा जाता है कि जैसलमेर में है खादिन्स एंड अदर पार्ट्स है वो है जोहट्स है। और फिफ्थ एंड लास्ट हो जाएगा इन द एरिड रीजन बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर, ये है वो बनाया जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या है कि बीकानेर, फलोदी, बाड़ के अंदर एक टंकास बनाए जाते हैं। अब टंकास क्या बनाए जाते हैं, एक 6 मीटर का एक जो टैंक होता है, क्या होता है, एक टैंक होता है, जहाँ पर है जो भी पानी है छतों से और टंकास के बीच में पाइप लगा दिया, तो छतों का जितना भी पानी है उस टंकास में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अब इसके बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस कि वहाँ के लोगों के लिए एक रिलायबल है कि लोग इस पर पूरी तरीके से निर्भर हैं, ठीक है ना। और दूसरा है कूल हाउसेस, कि छतों को क्या रखता है, वो ठंडा रखता है। और इस रीजन में जो प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द रेन वाटर है, जिसको क्या कहा जाता है, पालर पानी, क्या कहेंगे, पालर पानी। और लास्ट है कि तमिलनाडु स्टेट कंपलसरी ऑल द हाउसेज स्टोर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लीगली प्रोविज़न है, यानी कि तमिलनाडु वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठे करने को लेकर एक लीगली प्रोविज़न है बनाया गया। और अगर कोई भी दोषी पाया गया तो उनको क्या पनिशमेंट है वो दी जाएगी। तो ये कुछ मेथड्स हैं बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो हिमालय हिल्स और माउंटेन्स के अंदर इसको कहते हैं गुल्स एंड कुल्स है, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान है, फिर इंडोनेशियन चैनल्स है बंगाल में, फिर ये रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाया जाए कहाँ पर, ठीक है ना, कहाँ पर, एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन है, कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर इसको खादिन्स है, और अदर पार्ट में इसको जोहट से वो कहा जाता है, ठीक है ना। और लास्ट में है बैम्बू ट्रिप इरिगेशन है, यानी कि बम्बू के जो पाइप हैं उन पाइपों से पानी को जो स्टोरेज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर किया जाता है इस तरीके से, वो है मेघालय में। तो स्टोर रेन वाटर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन है, यानी कि पीने के लिए और इरिगेशन के लिए जो पानी को स्टोरेज है वो किया जा रहा है। तो कौन सा मेथड है, बैम्बू ट्रिप इरिगेशन है। तो लास्ट हमारा कौन सा था, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग